हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, अब तक आपने क्या पढ़ा। अब तक आपने पढ़ा आरंभिक साम्राज्य मगध के बारे में, देविक राजा के बारे में, नगर और व्यापार के बारे में, अभिलेखों के बारे में, प्रारंभिक राज्य राजधर्म के नवीन सिद्धांत, बदलता हुआ देहात और अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था। इन सब चीजों के बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। यह आपकी चैप्टर 2 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरंभिक समाज के बारे में। आरंभिक समाज यानी अर्ली सोसाइटी, जिसमें हम इसके टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे महाभारत के बारे में कि ये विशाल ग्रंथ कैसे है और गतिशील ग्रंथ है। उसके बाद हम जानेंगे इसमें पितृवंशिकता, मातृवंशिकता, इसका समालोचनात्मक संस्करण कैसे क्या क्या, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए बने रहें हमारे साथ और वीडियो को स्किप ना करें। अब हम बात कर लेते हैं ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है। तो देखिए, इतिहासकारों ने यहाँ पे क्या माना है, इस डॉट पर माना है कि यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ और इससे पहले का जो कालखंड है, इससे पहले जो भी समय रहा, उसे ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जो काल है, जो यानी जो समय है, उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के कालों को ईसवी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ईसा पूर्व क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसवी का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो समय है उसे ईसवी कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है। अब हम बात कर लेते हैं समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया है, साहित्यिक परंपराओं का यूज किया है। यानी कोई भी चीजों का इतिहासकार अगर समझने का प्रयोग करते हैं तो उसमें साहित्यिक परंपराएं जो है इम्पोर्टेंट होती हैं। यदि इस ग्रंथ का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। यानी अगर ग्रंथों का इस्तेमाल हम सही से करें, इतिहासकार सही से करें, तो समाज में उस समय में किस तरह के आचार व्यवहार थे, क्या कल्चर था, वहाँ का रीति रिवाज क्या था, उसके बारे में हम इतिहास लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं महाभारत के बारे में। तो उपमहाद्वीप में सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है महाभारत। ये एक विशाल महाकाल के विश्लेषण से उस समय के सामाजिक श्रेणियों तथा आचार व्यवहार के मानदंडों को जानने का प्रयास हुआ है। यानी अगर हम बात करें महाभारत से, तो महाभारत का विश्लेषण करके, उसको एनालाइज करके हमें किस चीज का पता चला है, वहाँ के आचार व्यवहारों का और वहाँ पे किस तरह का कल्चर रहा होगा, सभी के बारे में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं 1919 की। तो 1919 में क्या हुआ था, देखिए 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना शुरू हुई। यानी अब क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ, जो इसका समालोचनात्मक, महाभारत का समालोचनात्मक जो संस्करण है, उसकी परियोजना किसने शुरू की, V.S. सुब्रमण्यम ने। और इनके साथ और भी विद्वान जो थे इस कार्य में शामिल हुए। समालोचनात्मक का मतलब देख लेते हैं हम। इसका मतलब यह है कि महाभारत में क्या अच्छाई है और क्या बुराई, दोनों ही चीजों का क्या करना है, उसमें देखना है कि क्या क्या चीजें समाज में उस समय में अच्छी थी और क्या चीजें जिनकी आलोचना की जाती है। अब देखिए, ये जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया, इसे पूरा करने में पूरे 47 वर्ष लगे। यानी पूरे 47 वर्ष में ये पूरा हुआ। अगर हम बात करें कि इसमें इतना समय क्यों लगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है आपके श्लोक थे, कितने सारी पांडुलिपियां थी, तो उन सब चीजों को इकट्ठा करना, उनकी जानकारी को एकत्रित करना, यह बहुत ही ज्यादा समय इसमें लग गया। अब देखिए, धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों में चारों वर्ण के लिए आदर्श जीविका बताए गए हैं। यानी अब देखिए, अगर हम धर्मसूत्र धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ समाज में क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी। यानी वहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी थी। इससे पता चलता है कि वहाँ का जो समाज है वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। अब देखिए, पहला है इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक था आपका शूद्र। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका क्या कार्य होता था। तो देखिए, ऐसा माना जाता है जो ब्राह्मण है, या तो ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा के मुख से हुई है, ब्रह्मा के मुख से। तो इनका क्या कार्य होता था, अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना या करवाना, दान देना और लेना, ये किस काम होता था, ब्राह्मणों का कार्य होता था। अब हम बात कर लेते हैं क्षत्रिय की।
तो क्षत्रिय की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा की कहाँ से हुई है? बाजों से हुई है। बाजों जो होती है ना हमारी, वहां से हुई है। यानी इनको इसलिए क्या माना जाता है? क्षत्रिय माना जाता है। और इनको इसीलिए क्या माना जाता है कि ये किस लिए काम आते हैं? युद्ध लड़ने के लिए, सुरक्षा के लिए इनको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम बात कर लेते हैं क्षत्रिय के क्या कार्य होते थे। तो इनका कार्य थे युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। यानी ये क्या करते थे? दान भी दिया करते थे। यानी नॉर्मली अगर हम बात करें तो क्षत्रिय जो है वो राजा बनते थे, और राजा के बाद जो है इनका कार्य ये होता था सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना और जो है दान दक्षिणा देना। ये क्या है? क्षत्रियों का कार्य होता था। अब हम बात कर लेते हैं वैश्य की। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मण की जांघा से हुई है, यानी जांग से हुई है। तो इसका काम क्या होता था? वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि गोपालन करना, व्यापार करना, ये सारे कार्य जो है वो वैश्य के होते थे, वैश्य के होते थे। अब हम बात कर लेते हैं शूद्र। तो शूद्र का कार्य देखो क्या होता था। सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ब्रह्मा के, जो ब्रह्मा के पैर होते हैं, तो पैर के नीचे जो तलवे होते हैं ना, उनसे इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के तलवों से जो है वो शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इसका कार्य क्या होगा? इनका कार्य होगा सभी वर्गों के ऊपर के जो 3 वर्ग है, इन्हों की क्या करना? इन वर्णों की सेवा करना। इन वर्गों की यानी कि ब्राह्मण की सेवा करना, क्षत्रिय की सेवा करना और वैश्य की सेवा करना। अब देखिए जो शूद्र होते थे, इनके साथ बहुत ज्यादा जो है गलत व्यवहार उस समय किया जाता था, क्योंकि इनको ना मंदिरों में जाने का अधिकार था, ना वेद पढ़ने का अधिकार था, ना कोई शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। इनको कोई अधिकार जो है वो दिया नहीं जाता था। यहाँ तक कि इनके छूने को भी अपवित्र माना जाता था। तो इस तरीके का उस समय में जो समाज है वो 4 वर्गों में डिवाइड किया हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं पितृवंशिकता क्या होती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर आता है कि पितृवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृढ़ करते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि महाभारत जो है, महाभारत में पितृवंशिकता को ज्यादा महत्व दिया जाता था। अब ये पितृवंशिकता व्यवस्था होती क्या है? तो देखिए इस व्यवस्था में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद सुख संसाधनों पर अधिकार जमा लेता है। यानी पिता के बाद पुत्र, परपौत्र, यह होता है ना, परपौत्र जो आपका होता है, पिता के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। इस तरीके से जो परंपरा है ये चलती रहती है, और जो भी संसाधन होते हैं पिता के, उस पर उसके बेटे का जो है वो अधिकार होता था। बात कर लेते हैं बहिर्विवाह पद्धति क्या होती है। तो देखिए पैतृक संपत्ति पर जो पुत्रियां होती हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता था, तो गोत्र से बाहर इनका विवाह करना अपेक्षित था। इसे ही हम क्या कहते हैं? बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। अब हम जानते हैं आचार संहिता क्या थी। देखिए ये जो आचार संहिता है ये किसने बनाई थी? ब्राह्मणों ने बनाई थी। इसमें देखिए क्या बात कही गई, इसके बारे में हम जानेंगे कि नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हो गया। यानी जैसे जैसे नए नगरों का जो है उद्भव होने लगा, नए नए नगर बसने लगे, फिर उसके बाद क्या होने लगा कि जो सामाजिक जीवन है वो थोड़ा कठिन हो गया। और इस चुनौती का जवाब जो है ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की। यानी ब्राह्मणों ने क्या की? एक आचार संहिता तैयार की जिसका पालन जो है वो सभी को करना होता था। इसमें क्या है, जैसे कि धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र मनुस्मृति में ये जो है ये आचार संहिता इसमें दी गई है। अब देखिए ब्राह्मण पद्धति में लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया था। यानी ब्राह्मण पद्धति के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो लोग होते हैं हमें गोत्रों में वर्गीकृत किया है। यानी अलग अलग गोत्र से जो लोग होते हैं सभी एक गोत्र के नहीं होते। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। यानी हर एक गोत्र जो होता है वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है, और फिर उन्हें जिस वंश से भी रिलेटेड होते हैं उनको उसी का ही वंशज माना जाता था। अब देखिए गोत्रों में 2 महत्वपूर्ण नियम थे। अब वो नियम क्या थे उसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि गोत्र में महत्वपूर्ण जो नियम थे वो क्या थे। सबसे पहला नियम था कि विवाह के बाद क्या होगा, स्त्री जो है वो अपने पिता के स्थान पर पति के गोत्र का यूज करेगी। यानी ऐसा माना जाता था कि जब विवाह हो जाएगा किसी स्त्री का, तो पहले तो वो अपने पिता का नाम यूज करती थी, उसका गोत्र यूज करती थी, लेकिन विवाह के बाद वो अपने पति का गोत्र यूज करेगी। ये इसका पहला नियम था। नेक्स्ट नियम थे इसका दूसरा कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। यानी अगर वो एक ही गोत्र के हैं तो उनका आपस में विवाह नहीं हो सकता। हम बात कर लेते हैं धर्मशास्त्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। यानी अगर हम बात करें
सूत्रों और शास्त्रों के अनुसार 4 वर्गों में जो है जीविका से जुड़े कुछ नियम भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जाति की, कि आखिर जाति का अर्थ क्या होता है। जाति शब्द इस काल की सामाजिक जटिलताएं दर्शाता है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। यानी अगर हम बात करें कि जो जाति है, तो अगर हम ब्राह्मणों का सिद्धांत देखें तो उनका ऐसा मानना था कि जाति जो है वो धर्म से ही क्या करती है, आधारित हो जाती है। जो जाति है वो धर्म से, यानी वो जिस जात में पैदा हुआ उसका जात भी वही हो जाएगी। यानी जिसका जन्म जिस जाति में हुआ है उसको भी आगे चलकर वही जाति अपनाई जाएगी। किंतु इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। यानी अगर हम देखिए वर्णों की बात करें तो वर्ण कितने हैं, सिर्फ 4 ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जाति की बात करें तो जाति की कोई निश्चित संख्या नहीं है। यानी ये बहुत ज्यादा जातियां होती हैं समाज में। अब देखिए वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवस्था से जुड़ी थी उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता है। अब इसमें एक वर्ड आ गया श्रेणी। श्रेणी किसे कहते हैं, तो ऐसी जातियां जो एक ही जीविका और एक ही व्यवस्था अपनाती हैं इनके ग्रुप को ही हम श्रेणी कहते हैं। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली कुछ विविधताओं की वजह से कुछ ऐसे समुदाय जैसे कि निषाद, मलेच्छ रहे हैं जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए उपमहाद्वीप में क्या है, बहुत सी विविधताएं हैं, तो उन पर कुछ ऐसी जो प्रजाति हैं जैसे कि निषेध हो गया, मलेच्छ हो गया, सॉरी ये जो इंसान है इन पर जो है ब्राह्मणी विचारों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं अस्पृश्य। नाम से ही पता चल रहा होगा अस्पृश्य मतलब आप उनको छू नहीं सकते। यानी वो अगर किसी को छू लेंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे, स्पर्श नहीं कर सकते। तो देखिए अपवित्र इनको माना जाता था। अब ब्राह्मणों ने क्या किया कि समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, जैसे कि चांडाल होते हैं। यानी कि जो ब्राह्मणों का ऐसा मानना था कि कुछ लोग जो है अस्पृश्य हैं, उनको हम छू नहीं सकते, तो इससे क्या हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे, चंडाल भी कहा जाता है। और सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया है। इन्होंने क्या किया, देखिए अस्पृश्य क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। अस्पृश्य वो होते थे जिनको देखना, सुनना और उनसे बात करना, यानी कि उनको अपने पास रखना भी उचित नहीं माना जाता था, इसलिए ये गाँव से दूर रहा करते थे। और ये जो है रात में निकला करते थे गाँव में, और इनका कार्य जो है क्या होता था, इनका कार्य गंदगी साफ करना इनका कार्य होता था। और अगर इसकी बात करते थे किस तरह से गांव में निकलते थे, तो ये करताल बचाते हुए जो है वो गांव से निकला करते थे ताकि इन्हें कोई देखे ना और अपवित्र होने से बच जाए। यानी कि इनके साथ इतना गंदा व्यवहार जो है समाज में किया जाता था। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिली है। यानी इनका जो क्या कर्तव्य होते थे उसकी सूची भी हमें देखने को किसमें मिलती है, मनुस्मृति में। मनुस्मृति के अनुसार क्या है, पैतृक जायदाद यानी पिता की जो जायदाद है उस पर माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों के समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्रों को विशेष भाग दे रहे हैं। यानी अगर हम मनुस्मृति के अकॉर्डिंग देखें तो हम मनुस्मृति में जो धन का विभाजन है वो किस प्रकार से होगा ये बताया गया है कि सभी पुत्रों को जो है इक्वली रूप से सभी जो संपत्ति है उसमें से बंटवारा होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, उसको थोड़े से विशेष अधिकार जो है वो प्राप्त होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में। तो धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र विवाह के 8 प्रकारों की अपनी स्वीकृति देते हैं। यानी विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो 4 है उनको सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब देखिए ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित है। अब देखिए ब्राह्मण सिद्धांतों के अकॉर्डिंग क्या होता था, जैसे कि वर्ण जो है वो आपका जन्म से आधारित है, वैसे ही जाति भी आधारित होती है। किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। यह मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि वर्ण केवल 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जाति जो थी वो बहुत सारी होती थी। जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था के नए समुदायों में आमना सामना हुआ, यथा निषाद स्वर्णकार, उन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। यानी कुछ ऐसे जो लोग जिनका सामना जो है ब्राह्मणों से हुआ, जैसे कि स्वर्णकार होते थे या निषाद होते थे, तो इनको क्या किया गया, वर्णों में विभाजित नहीं किया गया। अब इनको क्या कर दिया गया, इन्हें जाति में वर्गीकृत कर दिया गया। तो इसलिए ही जो जातियां बहुत ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं ब्राह्मण में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की कि किस प्रकार से उसकी आलोचना की गई है। तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। इसकी आलोचना कब शुरू हुई, बौद्ध धर्म में शुरू हुई। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार किया,
किंतु यह भेद ना तो नैसर्गिक था और नहीं स्थायी, यानी कि ये जो है ये चेंजेस जो है समाज में आते ही रहते हैं, कोई ये परमानेंट नहीं होते। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा की अस्वीकार किया है, यानी इन्होंने जन्म के आधार पर जो आप किसी को अलग अलग वर्णों में डिवाइड कर देते हो, उसका कार्य निर्धारण कर देते हो, इसको अस्वीकार किया है किसमें? बौद्ध धर्म में। अब हम बात करते हैं नए नगरों के उद्भव से क्या हो गया, सामाजिक जीवन अधिक जटिल हो गया, जो मैं बता चुकी हूँ। नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था, यानी कि जो विचार होते थे उनको भी आदान प्रदान होता था बातचीत के जरिए या किसी और जो प्रचार के जरिए, और इस वजह से जो आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर ध्यान करते थे। अब देखिए, जब भी किसी इतिहासकार ने किसी ग्रंथ का विश्लेषण किया है, एनालाइज किया है, उस समय वो बहुत से पहलुओं के, बहुत सी चीज़ों का जो है वो ध्यान में रखते थे, जैसे कि उसकी भाषा क्या है, उसका क्या काल है, ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया उसमें और कितने लिखा गया था, किस लिए लिखा गया, क्या किन के लिखा गया था, और इसमें लिखा भी जाता है, इसमें वो ये चीज़ भी देखे थे किस स्थान पे लिखा गया, किस समय में लिखा गया। तो इन सभी जो चीज़ें हैं उन पर जो इतिहासकार है वो ध्यान देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है कैसे। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए, यानी ये केवल संस्कृत भाषा में ही नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं में भी लिखा गया, और क्षेत्र विशेष की कहानियां जो है इसमें शामिल की गई। इनके अनेक जो है पुनर्व्याख्या भी की गई है। महाकाव्य में मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य कला और नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान की गई है। अब देखिए, इसमें जो है ये जो हमारा वो है हमारी महाभारत है, ये दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता था आख्यान और एक उसकी विषय वस्तु जो होती है, यानी कि इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता था। एक होता था आख्यान जिसमें क्या लिखा जाता था कि उसमें सिर्फ कहानियां लिखी जाती थी, जैसे कि आपकी एकलव्य की कहानियां। अब देखिए, स्त्रियां जो है वो पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि जो स्त्री धन है उसका स्वामित्व ही माना जाता है, यानी कि उनका सिर्फ कन्यादान ही पिता का जो है कर्तव्य माना जाता था। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय इन सारी चीजों का यूज क्या करते थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए, महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है, ये डिस्कस कर लेते हैं। कि मूल कथा के रचयिता जो थे वो भाट सारणी थे, आरसी थे। ये युद्ध क्षेत्र में जाते थे और विजय की उपलब्धियों के बारे में कविता में लिखते थे। यानी इनका कार्य क्या होता था कि जो भी युद्ध में हो रहा है उन सारी चीजों का एनालाइज करते थे और उसके बाद वो इसमें लिखा करते थे। किंतु साहित्यिक परंपरा में इसके रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। अगर हम साहित्यिक परंपरा में देखें तो महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऋषि व्यास माने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं द्रौपदी की। कि द्रौपदी ने क्या किया है, पांडवों से विवाह किया और महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा इसे माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुपति प्रथा को अपनाया था, जिसमें लेखकों ने विभिन्न तरीके से स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। अब देखिए, द्रौपदी जो थी उसके पांच पति थे, तो इससे ये पता चलता है कि जो द्रौपदी ने बहुपति प्रथा को भी अपनाया था। तो चलिए, यहीं पे आपका जो ये चैप्टर है ये शॉर्ट में मैंने आपको इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज सारी बता दी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर